Hello dear students, in today's class we are going to study some questions on friction. Last class में हमने सीखा था कि friction क्या है, factors affecting the friction, and also we studied about types of friction, static and kinetic friction. आज की क्लास में पूरा उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने पेन्स एंड नोटबुक्स निकाल लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। क्या है? दिस इज अ 10 kg ब्लॉक, इस पे फोर्स लग रही है विच इज टाइम डिपेंडेंट। कितनी है फोर्स? ये 0.5 इंटू टी। टाइम की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। रफ सरफेस है, कोफिशिएंट और स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखे हैं। आपको एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बतानी है इन अलग अलग टाइम्स पे। तो फर्स्ट जो टाइम है दैट इज 5 सेकेंड्स। तो बच्चों फोर्स कितनी लग रही होगी? सबसे पहला काम जो हमेशा इन क्वेश्चंस में, इससे भी पहले आपको करना चाहिए, यू ऑलवेज फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना होता है? म्यू इंटू एन, म्यू स्टैटिक इंटू एन। और ये बिल्कुल सिंपल वाला केस है, एन आ जाएगा mg के बराबर। तो दिस कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा तो ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है वो भी निकाल लेंगे, म्यू के इंटू एन 0.15 इंटू 10g इक्वल टू 15 न्यूटन। तो क्या इसका मतलब है 15 न्यूटन से ज्यादा पे ब्लॉक चलेगा? नो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 20। एक बार चलाने के लिए 20 से ज्यादा फोर्स चाहिए। अब चल गया है, 15 से ज्यादा फोर्स लगा के रखेंगे तो ये चलता रहेगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब जो ए पार्ट था इसमें क्या टाइम दे रखा था? 5 सेकेंड्स। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू टी। टी कितना है? 5। तो फोर्स इज 2.5 न्यूटन। तो जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ब्लॉक नहीं चलेगा। ब्लॉक नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर लगती है? एक्सटर्नल फोर्स के, जो यहाँ कितनी लग रही है बच्चों? 2.5 न्यूटन। क्लियर हो गई बात? सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द टाइम? 20 सेकेंड्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 20, दैट विल बी हाउ मच? 10 न्यूटन्स। तो जो अभी भी ये फोर्स है बच्चों, इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ब्लॉक नहीं चलेगा। ब्लॉक नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन 0, जो फ्रिक्शन लग रही होगी इट विल बी स्टैटिक, और कितनी लग रही होगी? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल टू 10 न्यूटन्स। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या होगा इसमें। टाइम इज 40 सेकेंड्स। तो फोर्स इज 0.5 इंटू टी। दिस फोर्स विल बी हाउ मच? 20 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो चल जाएगा? नहीं। एक बार अभी शुरू तो हुआ ही नहीं है मोशन, शुरू करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो बच्चों फ्रिक्शन जो लगेगी लिमिटिंग के बराबर लग जाएगी इस केस में 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन अभी भी कितना होगा? 0। लास्ट पार्ट में देखते हैं बच्चों। टाइम इज 50 सेकेंड्स। तो फोर्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू टी। दिस फोर्स कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन। दिस फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना? ये 25 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 था। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर ब्लॉक विल मूव। अगर ब्लॉक चल गया है तो बच्चों अब जो फ्रिक्शन लगेगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक। देयरफॉर फ्रिक्शन एक्टिंग इक्वल टू काइनेटिक। काइनेटिक हमेशा मैक्सिमम ही लगती है डायरेक्ट, देयरफॉर फ्रिक्शन एक्टिंग इक्वल टू 15 न्यूटन।
अब ब्लॉक चलेगा, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी होगी। ये किधर जा रहा है फोर्स के कारण? राइट में, फ्रिक्शन अपोजिट। तो बच्चों फोर्स कितना लग रहा है? F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना फोर्स लगा रहे हैं चलाने के लिए? 25 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है बच्चों? 15 इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगी स्टूडेंट्स बात? जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? ब्लॉक का मास है 20 kg। आपको म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक गिवन है, फोर्स लग रही है, अलग अलग 3 केसेस गिवन है। आपको सब केसेस में बताना है ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, हर केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा और नेट कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहला काम क्या, जैसे कि मैं आपको सिखा चुका हूं, सबसे पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकालें। म्यू स्टैटिक इंटू एन। सिंपल केस है, एन कितना हो जाएगा? mg। इट कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लीजिए, म्यू काइनेटिक इंटू एन। 0.45 इंटू 20g। इट कम्स आउट टू बी 90 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की आ गई। दैट मींस इसको अगर एक बार चलाना है तो चलाने के लिए फोर्स 100 से ज्यादा होगा। तो बच्चों फर्स्ट केस को देखते हैं। फोर्स है कितना? 90 न्यूटन। दिस फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक नहीं चलेगा। फ्रिक्शन एक्टिंग कौन सी होगी बच्चों? स्टैटिक इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा था? 90 न्यूटन। ठीक। अच्छा बच्चों अगर नहीं चला तो एक्सेलरेशन 0। सेकंड केस में देखते हैं। फोर्स कितना लगाया गया बच्चों? 100 न्यूटन। अभी भी जो फोर्स है एक्सटर्नल वो सिर्फ लिमिटिंग के बराबर हो पाया है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ब्लॉक विल नॉट मूव। और अगर बच्चों ब्लॉक नहीं चला तो एक्सेलरेशन 0। फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, जो कि इस केस में है 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों। लास्ट वाला केस, थर्ड केस। फोर्स अप्लाइड इज 110 न्यूटन। यू कैन सी दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि कितना है? 100 न्यूटन। तो फोर्स ज्यादा लगाया लिमिटिंग फ्रिक्शन से, देयरफॉर ब्लॉक विल मूव। ये ब्लॉक चलेगा। तो फ्रिक्शन एक्टिंग, जब भी मोशन होता है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 90 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालना है। ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है, फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन लेफ्ट साइड में। फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। फोर्स इज 110, फ्रिक्शन कितना लगा? 90 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया सब केस में। पर बच्चों हर केस में एक बात और पूछिए इस बार, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब वो वाला फोर्स जो कांटेक्ट के कारण लग रहा है। क्या लग रहा है कांटेक्ट के कारण? एक तो फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट के कारण है। ठीक है। तो बच्चों जो नेट फोर्स होगा कांटेक्ट, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। ये एन कितना है यहाँ पे, mg के इक्वल है 20g इक्वल टू 200। बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन विच इज 90 का स्क्वायर। मेन बात ये है, ध्यान ये रखना है, बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, कि वो सिर्फ फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, नॉर्मल को भूल जाते हैं फ्रिक्शन को देखते ही। ऐसा गलती नहीं करनी है। इसमें कांटेक्ट फोर्स सेकंड केस में दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों 100, नॉर्मल कितना है 200 इसका। लास्ट वाले केस में बच्चों कांटेक्ट फोर्स it will be equal to under root of friction का square which is 90 in this case plus normal का square which is 200। got it बच्चों, जल्दी से इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इस f का रेंज बताना है कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स 0, ब्लॉक ना चले, एक्सेलरेशन 0 रहे। अब बच्चों देयर कैन बी टू केसेस इन दिस क्वेश्चन। व्हाट कैन बी द केस 1? केस 1 कैन बी दिस 100, जो ये 100 न्यूटन है, इट इज ग्रेटर देन एफ। दैट मीन्स अगर ये फोर्स ज्यादा है, ब्लॉक चल तो रहा नहीं है, इक्विलिब्रियम है, पर ये चलना किधर चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स टेंडेंसी टू मूव इज इन लेफ्ट साइड, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है। तो अगर डायग्राम बनाएंगे बच्चों, दिस फोर्स इज 100 न्यूटन, इस साइड में F, तो ये ब्लॉक किधर जाना चाहता है, इट वांट्स टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, इस पे राइट साइड। समझ रहे हैं बात इतनी बच्चों? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। कुछ भी नहीं बोला ये स्टैटिक या काइनेटिक है, तो दोनों हमेशा सेम होंगे। तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन, म्यू इज 0.5, एन इज mg। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन। अब देखिए बच्चों इक्विलिब्रियम है ना, अगर इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा 0। तो बच्चों नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। और अगर नेट फोर्स बच्चों 0 है तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 100 माइनस फोर्स प्लस माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0। तो 100 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ। रेंज बतानी है, अगर मैं इस f की मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूं तो ये माइनस होगा 100 में से, तो फोर्स की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम फॉर इक्विलिब्रियम। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25, इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों दिस f मिनिमम कम्स आउट टू बी 75 न्यूटन, इससे कम नहीं हो सकता। मान लीजिए कि फोर्स 60 न्यूटन था, ये 100, ये 60, मैक्सिमम भी लग जाएगा तो 60 प्लस 25 85, तब भी चलेगा, ठीक है ना। अगर ये 75 लगा और ये मैक्सिमम 25 लगा, 100 ये बैलेंस हो गया। उसके आगे देखते हैं केस 2 बच्चों। What is in the case 2? Let us say this F is greater than 100 न्यूटन। ये जो फोर्स लगा था 100 न्यूटन से ज्यादा था, तो इस ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी किस तरफ होगी, टुवर्ड्स दी राइट साइड। ब्लॉक राइट साइड में जाना चाहता है बच्चों, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन लेफ्ट साइड। इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 है बच्चों, तो फोर्स इज इक्वल टू 100 प्लस फ्रिक्शन, दोनों साइड के फोर्सेस बैलेंस।
अब अगर मैं इस फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर देता हूं, ऐड हो रहा है ना 100 में, तो ये फोर्स भी मैक्सिमम होगा फॉर इक्विलिब्रियम। तो F maximum for equilibrium is 100 plus maximum friction which is 25, तो मैक्सिमम फोर्स इज 125। मिनिमम कितना है बच्चों 75। तो F का रेंज कहां से कहां तक आ गया, 125 से कम में काम चल जाएगा और ये 75 से ज्यादा। चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए दिस फोर्स इज मोर देन 125, 150 लगा दिया, 100 मैक्सिमम भी लग जाए तो 125 चलेगा। ये मान लीजिए फोर्स लगी 110, तो ये 110, ये 100, इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कितना 10 इक्विलिब्रियम रहेगा। मान लीजिए फोर्स एक्टिंग इज 90, ये 100, दिस विल बी 10 एक्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। समझ गए बच्चों बात, जल्दी से इसको नोट कीजिए। बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। क्या कहता है, टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, इधर से फोर्स लग रही है, सरफेस है रफ, अलग अलग 5 केसेस हैं, अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं। सिचुएशन को एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, फॉर एवरी फोर्स यू नीड टू फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक पे दोनों का एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है बच्चों, एक टेबल बना लेते हैं, चलिए। फोर्स, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 1, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 2, and then tension in string. इन केस नंबर 1 कितनी फोर्स एक्ट हुई है, 5 न्यूटन। क्वेश्चन करने का रूल क्या है, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। ये दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट, तो बच्चों फ्रिक्शन किधर लगना है, दोनों पे लेफ्ट में, इस पे F1 और इस पे F2। क्या करें, F1 मैक्सिमम निकाल लें, म्यू इंटू N1, म्यू कितना है बच्चों 0.5, N1 आ जाएगा 2G, इट इज 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ब्लॉक 1 पे लग सकती है, इट इज हाउ मच, 10 न्यूटन। F2 मैक्सिमम म्यू इंटू N2, म्यू है 0.5, N2 आ जाएगा बच्चों 4G। तो F2 जो ब्लॉक 2 पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है, दैट इज 20 न्यूटन। बच्चों यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन 10, यहां 20, तो अपोज करने वाला टोटल मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, 10 + 20 30। तो जब ये फोर्स 30 से ज्यादा होगा तभी तो ये ब्लॉक्स चलेंगे, अदरवाइज ये ब्लॉक्स नहीं चलेंगे। फर्स्ट केस में कितना बच्चों फोर्स ये लग रहा है, 5 न्यूटन, 30 से कम है ना, तो ब्लॉक्स नहीं चलेंगे। तो बच्चों एक्सेलरेट फोर्स था 5 न्यूटन, पहले ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0, सेकंड की भी 0, क्योंकि ये नहीं चले। कितना फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन। यहां पे फ्रिक्शन कितने तक लग सकता है, 10 तक, पर सिर्फ कितना लगेगा, 5 न्यूटन, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अब फ्रिक्शन ही सफिशिएंट था, ये फोर्स इसको चला ही नहीं पाया, या आगे तक थोड़ा सा भी पुल करने की नहीं कर पाया, तो स्ट्रिंग नहीं खींचेगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन 0। बच्चों अगर स्ट्रिंग में टेंशन 0, ये धागे में फोर्स ही नहीं है, तो कोई क्या इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, नो, तो इसमें कोई टेंडेंसी टू मूव नहीं है,
तो F2 कितना होगा 0। गेटिंग इट बच्चों। सेकंड केस में फोर्स इज 10 न्यूटन, स्टिल जो ये फोर्स है 30 से कम है, तो ब्लॉक्स नहीं चलेंगे, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन 0। फोर्स कितनी लगाई यहाँ पे 10, कितने तक फ्रिक्शन लग सकती थी 10 तक, तो 10 लग जाएगी। क्या अभी भी स्ट्रिंग में कोई खिंचाव आने दिया फ्रिक्शन ने, नो, तो टेंशन कितनी 0। टेंशन ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसमें टेंडेंसी टू मूव नहीं है, F2 कितना 0। गेटिंग इट बच्चों। थर्ड केस में फोर्स इज 20 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए 20 है पर सिस्टम पे फ्रिक्शन कितना है 30, सिस्टम नहीं चलेगा, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0। ठीक है, इसका A1 माना हुआ है बच्चों, इसका A2, और होगा ये सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रिंग। अब देखो फोर्स 20 लगाया, नहीं चला पाएगा बिकॉज फ्रिक्शन 30 तक लग सकती है, पर ये जो फोर्स था 20, ये फ्रिक्शन 10 तक लग सकती है, इससे ज्यादा नहीं लग सकती, तो ये मैक्सिमम लग जाएगी। तो इस ब्लॉक को आगे जाने से रोका किसने बाकी, क्योंकि चलाने वाला फोर्स 20, फ्रिक्शन केवल 10, बाकी किसने रोका इस स्ट्रिंग में, कौन सा फोर्स लगा के, टेंशन। नहीं चल रहा, नेट फोर्स 0, 20 माइनस 10 10, तो टेंशन भी 10 न्यूटन। अब ड्यू टू दिस टेंशन इस 4 kg में टेंडेंसी है ना आगे बढ़ने की, टेंशन इसको खींच रहा है, कितने फोर्स लगा के 10, चल रहा है क्या, नो, तो फ्रिक्शन कितनी लग जाएगी 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस में फोर्स लगा 30 न्यूटन, क्या सिस्टम अभी भी चलेगा, नो, चलाने के लिए 30 से ज्यादा चाहिए। A1 और A2 दोनों कितने हैं 0। अच्छा बच्चों, अब यहां पे देखेंगे फोर्स 30, फ्रिक्शन कितने तक लग सकता है 10, ब्लॉक नहीं चल रहा ना, तो ये टेंशन कितना लगेगा 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 10 न्यूटन, टेंशन सॉरी 20 न्यूटन। 20 क्यों, ये था 30, ये था 10, दिस हैज टू बी 20। अब ये ब्लॉक में टेंडेंसी टू मूव है ड्यू टू टेंशन, कितना 20, चल तो नहीं रहा, तो फ्रिक्शन भी लग जाएगा 20 न्यूटन। गॉट इट बच्चों। लास्ट केस, फोर्स कितना लगा 36 न्यूटन, क्या ये दोनों चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कंबाइंड इज 30, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। चल रहे हैं तो फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी मैक्सिमम, दिस विल बी 10 न्यूटन, दिस विल बी 20 न्यूटन। ठीक है, A1 A2 और टेंशन निकालना है। आगे वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, F माइनस F1 माइनस T इक्वल टू MA1। पीछे वाले ब्लॉक पे लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे, T माइनस F2 इज इक्वल टू MA, एक्सेलरेशन सेम ही होना है दोनों का, ऐड देम अप, F माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 6A, फोर्स इज 36, चल गया F1 F2 मैक्सिमम, यहां से A कैलकुलेट हो गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A आ गया है, पुट द वैल्यू एंड T निकाल लीजिए, T इज इक्वल टू F2 प्लस 4A, दिस इज 20 प्लस 4 इंटू 1, T इज 24 न्यूटन। कितना आ गया टेंशन 24 न्यूटन। A1 A2 दोनों आ गए 1 एंड 1। समझ गए बच्चों क्वेश्चन को, जल्दी से इसको अच्छे से नोट करें बच्चों। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। ये पुली से 2 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ये ब्लॉक टेबल पे है, टेबल इज रफ, यहां से फोर्स लगा है 50 न्यूटन, सिस्टम का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। ऐसे केस में बच्चों पहले तो हमेशा देखना होगा कि इज मोशन टेकिंग प्लेस और नॉट। देखिए बच्चों, इधर तो क्या लगेगा 4G विच इज 40 न्यूटन्स, तो जो इधर को चलाने के लिए फोर्स है वो 40 न्यूटन,
खींचने के लिए इधर को फोर्स है वो 50 न्यूटन, ये बड़ा है ना बच्चों, तो डेफिनेटली ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके मोशन के अपोजिट, बिकॉज ये 50 बड़ा है 40 छोटा है, दिस वांट्स टू गो दिस साइड, दिस वांट्स टू गो अपोजिट। अब सबसे पहला काम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, म्यू इंटू एन 0.8 इंटू 5g, इट इज 40 न्यूटन। एक तरह से देखो बच्चों, दिस 50 न्यूटन wants to move this block, wants to move the system, 40 न्यूटन तो यहीं से रोक दे रहा है, 40 न्यूटन ये रोकने वाला है, रोकने वाला फोर्स 80 तक लग सकता है, और चलाने वाला फोर्स केवल और केवल ओनली एंड ऑलवेज 50। दिस सिस्टम विल नॉट मूव, सिस्टम का एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, तो ये 5 kg ब्लॉक भी नहीं चल रहा, तो इस पे भी नेट फोर्स 0, नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक इक्वल टू 0, इधर है 50 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, टेंशन तो होगा स्ट्रिंग में, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कौन रोक रहा है, टेंशन, तो हाउ मच विल बी टेंशन, T minus 4g इक्वल टू 0, तो टेंशन इज इक्वल टू 4g, टेंशन इक्वल टू 40 न्यूटन, तो इस पे इधर तो टेंशन लग रहा है 40 न्यूटन ड्यू टू स्ट्रेच इन द स्ट्रिंग, तो बच्चों इस पे नेट फोर्स 0, 50 माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ओनली इज 10 न्यूटन, 40 तक लग सकता है पर अभी कितना लग रहा है, केवल और केवल 10। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 3 blocks are attached with the help of 2 pulleys and 2 strings, सिस्टम चल रहा है with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको इस ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। कर सकते हैं बच्चों इसको इजीली, कुछ भी नहीं है, देखें सिस्टम इस तरफ चल रहा है, ये नीचे आएगा, दिस विल गो अप विद द सेम एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2, यहाँ पे लगेगा mg, नीचे को जाने से कौन रोकेगा, टेंशन, इसको कौन चलाएगा, टेंशन T1, इस पे इधर 5g, ऊपर की ओर टेंशन T2, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन T2, बच्चों राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी मैक्सिमम, करेक्ट है बात। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें इस ब्लॉक पे, 10g minus T1 is equal to 10a, on this 10 kg block T1 minus T2 minus friction equal to 10a, on this 5 kg block 5g, no, पहले क्या आएगा बच्चों, T2, क्योंकि T2 is in the direction of A, that will be positive, minus 5g equal to 5a, add them up, T2 से T2, T1 से T1 cancel, 10g minus 5g minus friction equal to 25a, this will be 10g minus 5g, 50 minus friction is equal to 25 into a is how much, 2, 50 minus friction is equal to 50, friction acting is 0, और मोशन तो हो रहा है, इसका सिर्फ यही मतलब है, म्यू इंटू एन 0, एन तो था बच्चों इसलिए म्यू 0, दैट मीन सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है बच्चों, समझ में आ गया, नोट करें। तो बच्चों क्वेश्चंस के बीच में एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स देखेंगे। पहले टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखें समझते हैं बच्चों इसको। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, इस पे फोर्स लग रहा है, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव,
ये ब्लॉक चलने ही वाला है, तो फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी मैक्सिमम। फोर्स राइट साइड में, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में, तो ये कैसा होगा, एफ मैक्सिमम। कितना होता है मैक्सिमम, एफ म्यू एन। ऊपर की ओर इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा बच्चों। दिस आर इज व्हाट, माय नेट कांटेक्ट फोर्स which will be obviously equal to f का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। यही आएगा बच्चों। क्या कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स का एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ, बस जब ये ब्लॉक चलने ही वाला है, चलने ही वाला है मींस इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, क्रिटिकल कंडीशन है, फ्रिक्शन कैसा लगेगा, मैक्सिमम। तो बच्चों ये फ्रिक्शन है वेक्टर एडिशन के लिए, इधर बना सकते हैं फ्रिक्शन को। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, फ्रिक्शन मैक्सिमम है क्योंकि चलने ही वाला है, तो f इज म्यू n डिवाइडेड बाय n। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इसी थीटा को क्या बोलते हैं आप, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, इसका यूज क्या है देखें। अगर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा कभी भी निकाल लीजिए म्यू से ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक विल मूव। क्वेश्चंस में ज्यादा काम नहीं आता, इससे इजीली तो हम वैसे ही देख लेते हैं, अगर F जो है फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। बट फिर भी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। tan थीटा लेस देन म्यू, ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आप सबको, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इसी में टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। क्या मतलब है देखें इस बात का। मान लीजिए बच्चों ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये मेरा हाथ एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, अभी ब्लॉक नहीं चल रहा। जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जाऊंगा एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक चलने लगा, वही एंगल जिस पे इसका मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है उसको मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन for which block kept on it remains at rest। ठीक है, क्या है बच्चों, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, बढ़ाते बढ़ाते एंगल, पहले इंक्लाइंड प्लेन ऐसे सीधा था, बढ़ाते बढ़ाते एंगल यहां तक आ गए, थीटा एंगल बन गया, इस पे ये ब्लॉक m रखा है, अब बस ये जस्ट चलने ही वाला है, या समझिए बस चल चुका है। दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, इसी एंगल थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज। निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, कौन चलाएगा बच्चों इसको, एम जी साइन थीटा। इस तरफ क्या लगता है बच्चों, एम जी कॉस थीटा। इस तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, नीचे की ओर जाना चाहता है, फ्रिक्शन अपवर्ड्स। नॉर्मल कितना होता है बच्चों,
इस केस में mg cos थीटा। एफ मैक्स कितना होता है बच्चों, म्यू इंटू एन, और एफ मैक्स इज म्यू mg cos थीटा। ठीक है ना। अब बच्चों ये ब्लॉक जस्ट चलना चाहता है या कहीं जस्ट चला है अभी, तो फ्रिक्शन ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव, जब भी ऐसी बात आ जाए, अभी चला तो नहीं है ना, एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन लगाना है कितना, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो चलाने वाला फोर्स mg sin थीटा, अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए कितना 0, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू पता है आप लोगों को, म्यू एन विच इज म्यू mg cos थीटा। mg से mg कट गया, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। समझ में आ गई बच्चों बात। दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज। इसका बच्चों हम लोग काफी यूज कर भी लेते हैं क्वेश्चन में। यूज क्या है बच्चों, देखें केस 1, इफ दिस tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, तो ब्लॉक विल मूव। अगर tan थीटा जो है म्यू से बड़ा हो गया तो ब्लॉक चलेगा। फ्रिक्शन एक्टिंग will be equal to friction maximum equal to mu n and acceleration will be non-zero। समझ में आ गई बात। केस 2, अगर बच्चों ये tan थीटा म्यू से कम हो जाए, है ना, इससे ज्यादा एंगल, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज क्रिटिकल था, यहीं पे चलना शुरू ही हुआ था, थोड़ा सा और एंगल बढ़ाया चल पड़ा, एंगल इससे थोड़ा सा कम, तो ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक नहीं चला तो एक्सेलरेशन 0, और जब ब्लॉक नहीं चलता फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं चलता है तो फ्रिक्शन कितनी होती है, स्टैटिक, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। चलाने वाला फोर्स कौन है इसमें, mg sin थीटा। तो इस टाइम पे फ्रिक्शन कितनी लगेगी बच्चों, mg sin थीटा। आई होप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई। अगर ये पूरा नहीं देखना चाहते तो सिंपल भी देख सकते हो आप, दो केस ऐसे बना के। केस 1, mg sin थीटा, चलाने वाला फोर्स है बच्चों, यही चलाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटर देन एफ मैक्स। कितना है एफ मैक्स, म्यू mg cos थीटा। तो चलाने वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा है, ब्लॉक विल मूव, और अगर ब्लॉक मूव हो गया तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी इक्वल टू म्यू एन। केस 2 और कैसे चेक कर सकते हैं आप केस 2 को, सेम वे में, अगर चलाने वाला फोर्स mg sin थीटा छोटा हो जाए मैक्सिमम फ्रिक्शन से, कितना है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, म्यू एन विच इज म्यू mg cos थीटा, तो ब्लॉक नहीं चलेगा, चलाने वाला फोर्स छोटा है, ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक नहीं चला तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, तो फ्रिक्शन एक्टिंग कितना होगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स कितना है जो चलाने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा। ठीक है बच्चों।
चाहे आप ऐसे देखें चाहे आप ऐसे देखें, आपकी इच्छा है किसी भी तरह से करें, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इसको नोट करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों केस में एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन निकालना है। इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम ये होगा कि ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसको देखते हैं बच्चों, ऐसे कर सकते हैं, tan थीटा, थीटा इज 37, tan 37 is how much, 3/4, 0.75, mu है 0.8, तो tan theta is less than mu, therefore block will not move। एंगल ऑफ रिपोज से चेक कर लिया। आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, चलाने वाला फोर्स कौन है बच्चों, चलाने वाला फोर्स mg sin थीटा, m है 5 kg, g है 10, sin 37, sin 37 is 3/5, चलाने वाला फोर्स 30 न्यूटन तक है। मैक्सिमम रोकने वाला फोर्स is friction maximum equal to mu n equal to mu mg cos theta। बच्चों how much is mu, 8/10, mass is 5 kg, g is 10, cos 37 is 4/5 and this comes out to be 32 न्यूटन। तो यहां से भी देख सकते हैं फ्रिक्शन ज्यादा है ड्राइविंग फोर्स से, तो ये नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू mg sin थीटा इक्वल टू, हम जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 30 न्यूटन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ट्राई दें इसको एक बार अपने आप से। देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप निकाल दीजिए tan थीटा, tan 30 is 1/√3, अप्रोक्सीमेटली 0.58 होता है, म्यू इज 0.2, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, देयरफॉर ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक विल मूव। अगर बच्चों ब्लॉक चल ही गया है तो फ्रिक्शन कैसी लगेगी, मैक्सिमम, देयरफॉर फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम व्हिच इज म्यू एन, और यू कैन कॉल म्यू एम जी cos थीटा। हाउ मच इज म्यू, 2/10, मास इज 10 kg, g is 10, cos 30, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ cos 30, व्हाट इज द वैल्यू, √3/2। तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज 10√3 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, मास इज 10 kg, g is 10, sin 30 is half, friction is 10√3 is equal to 10a, 50 minus 10√3 is equal to 10a, कैंसिल होगी टर्म, तो एक्सेलरेशन इज 5 minus √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप अब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट करें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, ये m की वैल्यू बतानी है फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सरफेस रफ है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे,
जब भी रेंज की बात आती है इसके दो केस बनाएंगे। केस वन में क्या बनाएंगे बच्चों, देखें ऐसे, दिस इज थीटा, दिस इज कैपिटल एम, दिस इज द पुली एंड दिस इज स्मॉल एम। केस वन में आप मानेंगे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं रहे क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। मींस इधर वाली फोर्स जो है वो स्मॉल एम जी से ज्यादा है। इधर कौन चलाना चाहता है बच्चों, इसको देखें, इधर इसको चलाना चाहता है कैपिटल एम जी साइन थीटा, इधर है स्मॉल एम जी। तो केस वन क्या बना, एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन स्मॉल एम जी। ठीक है बच्चों। अब अगर सिस्टम इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इधर लगेगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू एन विच विल बी म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं बचा है, देखें इस पार्ट को फटाफट से कर देते हैं। ड्राइविंग फोर्स इधर एम जी साइन थीटा, इस ये दोनों मोशन को अपोज कर रहे हैं। यहां पे टेंशन होगी, टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी, और यहां पे भी टेंशन होगी, तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू टी प्लस एफ। एम जी साइन थीटा, टी कितना है बच्चों, स्मॉल एम जी प्लस फ्रिक्शन। ठीक है। अब आप ये देखें, इस फ्रिक्शन को मैं मैक्सिमम रख दूंगा तो ये टर्म तो फिक्स है ना, ये बढ़ेगी तो ये छोटी होगी, तो ये m कितना होगा, मिनिमम। तो m मिनिमम इनटू g कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों g से g कैंसिल, मिनिमम मास फॉर इक्विलिब्रियम इज कैपिटल M साइन थीटा, m को कॉमन निकाल लीजिए, माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। केस टू बना लेते हैं इसमें। व्हाट विल बी द केस टू, यह आपका इंक्लाइन प्लेन था, कैपिटल M स्मॉल m, मान लेते हैं इधर को जाने की टेंडेंसी है, दिस वांट्स टू गो अप, दैट मींस ये mg जो है ये कैपिटल mg साइन थीटा से बड़ा है। क्या होगा केस टू, mg ग्रेटर देन कैपिटल mg साइन थीटा। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द मोशन। ये ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, नीचे। ये नीचे जा नहीं रहा, कौन रोक रहा है, टेंशन। इसको कौन पुल करना चाहता है, टेंशन। तो T इज इक्वल टू बच्चों mg, इस ब्लॉक पे इक्वेशन लिखें, T इज इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। T किसके इक्वल है बच्चों, स्मॉल mg इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इस तरफ है, अगर मैं फ्रिक्शन को मैक्सिमम रख दूं तो राइट साइड मैक्सिमम, तो लेफ्ट साइड भी मैक्सिमम, तो मास कैसा होगा, मैक्सिमम। तो बच्चों m मैक्सिमम इनटू g इज इक्वल टू कैपिटल mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, म्यू कैपिटल mg cos थीटा, g कैंसिल हो गया बच्चों, m मैक्सिमम आ गया, हाउ मच, m साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। तो मास की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गई हैं, तो मास की रेंज क्या हो जाएगी, मास हैज टू बी लेस देन कैपिटल M साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा and it should be greater than the minimum value capital M sin theta minus mu cos theta।
एक थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, केवल एक वैल्यू निकालिए, दूसरी वैल्यू में म्यू की जगह हमेशा माइनस म्यू रख दीजिए, यू विल गेट द मिनिमम और मैक्सिमम। ऐसे समझ में आ गई बच्चों बात? तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर लाऊंगा, जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम ऑफ फ्रिक्शन। तब तक इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बाय बाय, टेक केयर।